बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और आज अपना व्लॉग जो है ना वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि कल जो मैंने अपना व्लॉग जुमे वाले दिन डाला था ना, वो ये था कि मतलब मैंने बिजली का सामान ख़रीदा है, तो घर में बिजली का काम करवा रही थी मैं। तो ये जुमे वाले दिन ही मतलब काम शुरू हो गया था। तो लेकिन ये फिर आधा काम अभी हुआ था और जो था ना फिर क्योंकि जुमे की हाफ़ टाइम की ब्रेक होती है, तो इलेक्ट्रिशियन जो था वो चला गया था और बाकी काम उसने आज हफ्ते वाले दिन किया था। तो ये तकरीबन रात के 2 बजे का टाइम है जिस वक्त मैं ना वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये हाफ़ काम करके वो चला गया था और घर में इतना ज़्यादा गंद फैल गया था ना, ज़ाहिर सी बात है वो जो मतलब उन्होंने जो की होती है बिजली की वायरिंग, उसके अंदर उन्होंने ना वो शॉपर वगैरह डाले होते ताकि प्लस्तर के टाइम पे सीमेंट वगैरह अंदर ना जाए। तो वो सारी चीज़ें जब निकाली जाती है ना, तो ये देखें हर जगह पूरा जो घर है ना, पूरे का पूरा घर बहुत गंदा हो रहा था। तो अब ये देखें कुछ काम वो कर गया, आधा मुकम्मल है और आधा मुकम्मल नहीं है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो अब जो है कल फिर अगले दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन जब दोबारा से काम होना था तो फिर गंदगी होनी थी। तो मैंने सोचा चलो अब इसकी तो सफाई करें ना, क्योंकि किचन को भी यूज़ किया जाएगा और कमरे में भी सोना है, तो ऐसे गंदगी में तो नहीं सो सकते। तो खैर फिर मैंने सारे घर की जो है ना सफाई की अच्छी तरह से। और ये देखिए कुछ सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ से फिर अगले दिन का था कि अगले दिन भी उससे जब सारा काम कर लिया ना, तो फिर एंड पे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से ना मैं उसको बोल रही थी कि यहाँ पे अब लगे हाथ ना आप पाइप भी लगा दे, क्योंकि मुझे कमरे में ना पर्दा वगैरह लगाना था। और हफ्ते वाले दिन ना ये तकरीबन मगरिब के करीब का टाइम हो गया था। तो जो था ना जिस वक्त काम ख़त्म हुआ, तो काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और फिर सारे घर की मैंने सफाई की, मैंने और मेरी बेटी ने मिल के। तो उसके बाद जो था ना ये परसों मैंने यानी कि जुमे वाले दिन ही, हाँ जुमे वाले दिन ये मैंने दाल भिगो के रखी थी। तो मुझे ये था कि मैं ना जो है अगले दिन सुबह में ही बना लूँगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन कभी किचन में, कभी कमरे में, कभी इधर, तो फिर जो था ना वो मैंने नहीं बनाई। और इस वक्त ना ये सर्दी की वजह से बच गई दाल, वरना अगर गर्मी का मौसम होता ना तो ये पूरी की पूरी ख़राब हो जाती। तो बस मैंने इसको 2-4 दफ़ा अच्छी तरह से दाल को वॉश किया है। और फिर चिकन भी जो था वो कल ही मेरी बेटी ने वॉश करके रख दिया हुआ था जुमे वाले दिन ना। तो फिर इसमें जो था मैंने जो प्याज डाला और चिकन वॉश करके जो रखा हुआ था वो डाला और लहसुन और अदरक डालने लगी। तो देखा कि पूरा लहसुन अदरक ख़त्म हो रहा था, लेकिन डिब्बे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, तकरीबन 2 चम्मच के करीब था। तो फिर मैंने इस पे पानी डाल के तो इसको जो था ना वो अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया। तो इसमें बाकी जो है ना मसाले वो मैंने बेसिक से ही डाले थे। तो बस मसालों में फिर मैंने क्या किया कि इसमें लाल मिर्च जो थी वो मैंने डाल दी, दड़ा मिर्च मैंने डाली थी। पाउडर मिर्च ख़त्म हो रही थी वो मैंने नहीं डाली। और तकरीबन मैंने इसमें जो इसमें चम्मच रखे थे वो 4 डाले थे, लेकिन अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखा जाए तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, जो थी दड़ा मिर्च। और हल्दी जो थी वो बिल्कुल थोड़ी सी थी डिब्बे में, बस मैंने यही डाली। तो मुझे अब याद भी नहीं था कि हल्दी है घर में और या नहीं। तो फिर मैंने ना सोचा कि हल्दी तो थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए, और अगर थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालते हैं ना तो फिर कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो गरम मसाला भी जो था वो साबुत इस वक्त मुकम्मल मेरे पास नहीं था, तो बस फिर मैंने इसमें पिसा हुआ मुनासिब सा गरम मसाला डाला है। और साथ में ना इसमें मैं तेज़ पत्ते जो हैं 3 से 4 वो डाल दूँगी। तो नमक इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत डाला था।
और फिर इसमें मैंने क्या किया था, 1 गिलास मैंने लहसुन अदरक में डाल दिया था पानी, और 1.5 गिलास इस पे पानी अच्छी तरह से मैंने डाल के तो मिक्स कर लिया था, ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, बाद में ना हल्दी मैंने चेक की तो वो फिर घर में से ही मुझे एक पैकेट मिल गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया, और 2 टीस्पून भर भर के ना इसमें मैंने हल्दी के डाल दिए थे। कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो वरना तो हम अगर चाहें तो फिर इसमें ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर, लेकिन ये है कि मैं हल्दी ही ज़्यादातर डाल देती हूँ। तो इसको मैंने मिक्स किया, और जो था ना फिर इसको मैंने कवर ऊपर करके, इसका ढक्कन लगा के तो इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे इस वक्त सो रहे हैं, और मैं कर रही हूँ रात के टाइम पे वॉइस रिकॉर्ड। बच्चों के सोने का वेट कर रही थी कि बच्चे सोएंगे तो तभी जो है ना मैं वॉइस रिकॉर्ड करूँगी। तो खैर जी, ये काम हो गया, हमने चूल्हे के ऊपर ये रख दिया। और मैं ना इस वक्त किचन में क्या करने आई थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कुछ भी, थक चुकी थी मैं। तो जो है ना क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के साथ मतलब मैं घर में ही थी, बच्चों को मैंने अम्मी की तरफ भेज दिया था, तो सही से बैठने की कहीं पे जगह नहीं थी, ना लेट सकते थे। तो बस कभी इधर बैठे कभी उधर बैठ के, तो इस तरह से भी काफ़ी थकावट हो गई। और फिर बाद में जो था ना मैंने जब वो चला गया तो फिर सफाई वगैरह की। तो अभी ना मेरा कुछ मूड नहीं था कि मैं कुछ भी करूं। तो खाना भी अम्मी की तरफ से ही आ गया था जो हम लोगों ने खाया था। तो मुझे ये था कि मैं ना कॉफ़ी बना लेती हूँ किचन में जाके। तो किचन में मैं बनाने आई थी कॉफ़ी, और जब ये मेरी दाल के ऊपर नज़र पड़ी ना, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना ये काम कर लेते हैं। बस फिर बच्चे रूम में जो है थी वो कॉफ़ी का वेट कर रहे थे कि मम्मा कॉफ़ी बनाने गई हैं, क्योंकि बच्चों ने कहा कि वो भी पियेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके ना ये काम स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कॉफ़ी तो 5 मिनट में बन जाएगी। तो प्रेशर को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था, और ये ना बोनलेस जो चिकन है ना, इसको मैं क्यूब साइज़ में कटिंग करके ना, तो इसके मैं पैकेट बना के रख देती हूँ। तो ये फिर मतलब जैसे भी हमने यूज़ करना वो बात की बात होती है। ये काम करने लगी थी तो देखा कि छुरी जो थी ना वो मेरी सही से कटिंग नहीं कर रही थी। बस फिर मैंने वो छुरी तेज़ करने वाला वो निकाला, तो उसके साथ मैंने छुरी को यहाँ पे तेज़ कर लिया, और अब ये बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गई है। तो चिकन को ना क्यूब्स में यहाँ पे कटिंग करूँगी। अच्छा, जब मैं किचन में ना ये काम कर रही थी ना, तो ऊपर से मेरी बेटी आ गई, क्योंकि बच्चे बार बार आवाज़ें लगा रहे थे, मम्मा कॉफ़ी ले आएँ, मम्मा कॉफ़ी ले आएँ। तो मैं यहाँ पे अपने काम में बिज़ी थी, मैंने उनको बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। बच्चे रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे, तो बस फिर मेरी बेटी ना तकरीबन आधा घंटा जब गुजर गया तो यहाँ पे किचन में आ गई देखने के लिए। तो बेटी मेरी रूम से मुझे आवाज़ें पहले लगा रही थी, मम्मा आप कॉफ़ी बना रही हैं, पाए बना रही हैं, जो इतना टाइम लग रहा है। तो मैं चुप करके अपना काम कर रही थी। तो अब बेटी जो है ना वो मेरी आ गई किचन में, छोटी वाली ईमान। तो वो मुझे कह रही थी, ठंडे ठंडे हाथ मुझे लगा रही थी कि मम्मा आप यहाँ पे क्या करना शुरू हो गई हैं। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि चलो मैं अब ये कबाब वाला काम भी ख़त्म कर दूँ। चलो इनको शेप जो है ना वो बाद में दे दूँगी, लेकिन इनको जो है ना करके ना वो पका के, यानी कि कुक करके, तो फिर इसको रख दूँगी। तो शेप देने में बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये वाला काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यूब्स जो थे वो चिकन के मैंने कटिंग कर लिए थे। तो ये मैकरोनी में भी बड़े अच्छे काम आ जाते हैं, या पिज़्ज़ा कभी बच्चों का बनाने का मूड हो उसमें भी काम आ जाते हैं। तो खैर अभी मेरा जो था ना वो दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि मैं इसको क्या करूँगी। बस मैंने इनके क्यूब्स किए हैं करके, इनके मैंने 2 पैकेट बनाए हैं इस तरह से, और इनको मैं रख दूँगी अब फ्रिज में। तो फिर जैसे चाहेंगे हम यूज़ कर लेंगे इसको। अच्छा, किचन यहाँ पे ना थोड़ा सा वो हो गया था गंदा। तो फिर इसके ऊपर मैंने ना कपड़े से इसको साफ़ किया। पहले हमेशा मेरी आदत है कि मैं गीले कपड़े से कर लेती हूँ इसको साफ़, तो उसके बाद जो है ना खुश्क कपड़ा इसके ऊपर मार के तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो खैर फिर ये किचन साफ़ करने के बाद ना मैंने सोचा कि अब जो है ना मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया था फ्रिज से, और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसकी मैंने आंच जो थी ना वो मैंने कम ही रखी थी। तो ईमान फिर बस इतनी देर में आ गई यहाँ पे किचन में। तो मैंने कहा, चलो ईमान बेटा, अब आप जो है ना
वीडियो बनाओ और मैं जो है ना वो बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध को जैसे ही थोड़ा सा वो मतलब सेक लग गया था, तो मैंने ना चूल्हे की आंच कम कर दी थी। मैंने सोचा चलो जितनी देर में मेरे बर्तन धुलेंगे ना तो फिर दूध भी बॉयल हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे ना तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया हुआ है और मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ और साथ साथ ईमान के साथ मेरी बातें चल रही थी। हम दोनों बातें कर रहे थे और उस साइड पे दूध भी उबल रहा है, आंच कम की हुई है और साथ में मेरे कबाबों का मसाला भी रेडी हो रहा है। तो ईमान जब भी इधर आ जाती है ना मेरे पास किचन में, तो हम दोनों फिर उसको मैं वीडियो बनाने पे लगा देती हूँ। तो मैं बर्तन धोना शुरू हो जाती हूँ, कोई भी काम, तो मुझे मेरे पास जब भी आती है ना मुझे कहती है मामा आप मुझे हर दफ़ा ही ना वीडियो बनाने पे लगा देती हो। तो मैं उसको कहती हूँ ईमान बेटे आप ना मेरी कैमरामैन बन जाओ। तो फिर बोलती हाँ ठीक है, मैं आपसे ना सैलरी भी लूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप दुआ करें कि जल्दी जल्दी से ना जो है हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, हमारे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़ें, हमारे जो है ना वॉच टाइम पूरा हो, तो फिर हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो सैलरी आएगी तो फिर मैं आपको भी दिया करूँगी। तो आप सबसे भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखें बातों ही बातों में जो है ना वो बर्तन भी धुलते जा रहे हैं। और जनाब जी यहाँ पे फिर मैंने बर्तन अपने तमाम जो थे उनको वॉश किया और उसके बाद जो है ना फिर सिंक को भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया था, वाइपर वगैरह लगा दिया था। अच्छा वाइपर का बड़ा ही फ़ायदा है, देखे ना कितनी जल्दी से सारा जो है ना किचन साफ़ सुथरा हो जाता है। अब जैसे आगे सर्दी आ गई है ना, तो पहले मैं क्या करती थी कि ये वाइपर मैंने ना अभी कुछ ही 3-4 महीने हुए हैं तो मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया, वरना मैं ऐसे ही अपनी स्लैब को ना साफ़ कर देती थी। लेकिन अब जैसे आगे सर्दियाँ आ गई हैं ना तो उसमें ये बहुत ही काम आएगा। अच्छा जितनी देर में मेरे जो है बर्तन धुल गए थे तो इतनी देर में दूध को भी उबाला आना शुरू हो गया था। तो बस जैसे ही दूध में उबाला आया तो मैंने फिर क्या किया था कि इसमें ना मैंने कॉफ़ी डाल दी थी। अच्छा बाहर जाने का ना इस वक्त किसी का भी मूड नहीं हो रहा था, मेरा भी नहीं मूड था और ईमान का भी मूड नहीं हो रहा था। तो घर में ना 2 सिर्फ कॉफ़ी के साशे पड़े हुए थे, तो मैंने उन दोनों साशे को काटा और काट के तो इस पूरे दूध में ना दोनों साशों को मैंने मिक्स कर दिया था। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं ये 3 in 1 कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। ये थकावट हुई होती है ना हमें जब, तो अगर हम कॉफ़ी पी लेना तो इतना सुकून हो जाता है। या मैं जिस दिन अगर कपड़े वॉश करती हूँ ना तो फिर मैं लाज़मी कॉफ़ी पी लेती हूँ। ये इससे ऐसे जिस्म जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। तो मैंने बस यहाँ पे जो है कॉफ़ी बनाई थी और अभी भी मेरे बेटे की इस वक्त भी आवाज़ें आ रही थी कि मम्मा कॉफ़ी ले आएँ, मम्मा कॉफ़ी ले आएँ। तो मैं उसको बस आवाज़ें लगा रही थी कि इब्राहिम बस 2 मिनट में मैं कॉफ़ी लेके आपके पास आ जाऊँगी। तो इसमें ये दोनों पैकेट मैंने कॉफ़ी के डाल दिए हैं। इसको मैंने 1 ही मिनट मेरा ख़्याल है इसके बाद पकाया था। वैसे तो ज़्यादातर पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती, जब हम कॉफ़ी डाल देते हैं गरम-गरम दूध में डाल के ऊपर से, मैं तो कप में डाल के, तो इस दफ़ा ये क्या था कि 2 ही पैकेट थे, तो वरना फिर मैं 1 कप के लिए जो है ना 1 पैकेट का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे 2 कप मेरे पास बड़े थे और 2 फिर मैंने छोटे कप ले लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना जो मानो ईमान और इब्राहिम, इन दोनों को ये होता है कि ये कप का सेट है, एक के ऊपर गर्ल बनी हुई है, एक के ऊपर बॉय है, तो फिर दोनों को ये होता है कि हमें ये वाले कप चाहिए। तो फिर ये दोनों कप मैं इनके लिए ले लेती हूँ। ये छोटे वाले जो कप हैं इसमें एक में मैं कॉफ़ी पीऊँगी और एक में पिएगी मानो। तो अब मैं सोच रही थी कि सर्दियाँ आ रही हैं तो अब कप जो है ना वो भी ख़त्म हो रहे हैं, घर में टूट जाते हैं। तो बाज़ार जाके एक तो मैं कप ले आऊँ और दूसरा है 2 मग्गे ले आऊँगी बड़े साइज़ के। बड़े साइज़ के मग्गे में ना वैसे कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का अपना ही मज़ा है। चाय तो ख़ैर हमारे घर में इतनी नहीं पी जाती, लेकिन कॉफ़ी हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से पीते हैं। और ये दोनों कप जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत क्यूट लगते हैं ये ना मेरे भाई ने मुझे दिए थे दोनों कप और बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं, देखें बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो मैं दोनों छोटे बच्चे जो है ना वो इसमें बहुत शौक़ से पीते हैं।
तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बस बच्चों के आगे फिर हमारी किसी की भी नहीं चलती। अच्छा, यहाँ पे कॉफ़ी डालने के बाद मैंने किचन को अपने को क्लीन किया, तो फिर मैं कॉफ़ी को रूम में ले गई थी। और ईमान जी यहाँ पे इस वक्त भी वीडियो बना रही है, कैमरामैन बनी हुई है। बोल रही है मम्मा आप ना कप्स की वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनाती हो, तो मैं ख़ुद बनाऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, आप वीडियो बनाएं यहाँ पर। बस जी, फिर इतनी देर में मैंने हैंड वॉश किए और कॉफ़ी को ले गए हम रूम में, और रूम में जाके हम सब ने यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय की। तो इब्राहिम जो था ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर डालने वाला मेरा बच्चा, उसको एंड टाइम पे वो वॉशरूम में चला गया, और जब वापस आया तो मैं उसको इतना बोल रही थी कि इब्राहिम आप ना आके कॉफ़ी पी लें। तो लेकिन वो था ना, वो मुझे बोल रहा था मम्मा कॉफ़ी ठंडी होगी ना थोड़ी सी, तो मैं तब पीऊँगा। तो जी खैर हम सब ने फिर कॉफ़ी पी ली यहाँ पे, लेकिन इब्राहिम ने बस जो था ना वो कॉफ़ी नहीं पी। वो इसी वेट में था कि ठंडी होगी तो मैं पीऊँगा। तो जब फिर टाइम जो था ना वो हम सब कॉफ़ी पी के फ्री हो गए थे, तो मैंने इब्राहिम से बोला, मैंने कहा बेटे आप कॉफ़ी पी लें। तो फिर इब्राहिम ने कहा कि नहीं मम्मा आप ना इसको अभी फ्रिज में रख दें कवर करके ऊपर से, तो मैं ना सुबह पीऊँगा ये। खैर फिर मैंने जी इसको गर्म किया, फ्रिज में तो नहीं रखना था, और मैंने इब्राहिम की भी कॉफ़ी पी। इतनी देर में जो था ना मेरे प्रेशर का टाइम भी पूरा हो चुका था। सीटी को मैंने 13 मिनट के लिए चलाया था, और बहुत अच्छी तरह से दाल जो थी ना वो घुल चुकी थी। मैंने और मानो ने यहाँ पे, अच्छा मैं पहले क्या करती थी कि जब मैं शामी कबाब के लिए ये मसाला बनाती थी ना, तो मैं मशीन में से निकाल लेती थी। अच्छा उसका इतना मसला होता था, पहले मशीन को निकाल लो, उसको वॉश करो, और फिर जो है ना उसमें से निकालो इसको, दाल को और चिकन को या बीफ जो जिसके भी हम बनाते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना ये घोटना ले आई हूँ, इससे साग भी बड़ा अच्छा घोटा जाता है। और अगर हम दाल को बहुत अच्छी तरह से गला लेते हैं तो इतना ज़बरदस्त, मैं इस घोटने के साथ ही दाल को और चिकन को जो है ना वो अच्छी तरह से घोट लेती हूँ। बिल्कुल ये बारीक इसका दाना ख़त्म हो जाता है, और बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल जो है ना वो पिस जाती है। और चिकन भी जो है ना वो पिसता नहीं, वो रेशा रेशा की तरह ही बन जाता है। और ईमान ने यहाँ पे भी बनाई थी वीडियो। ईमान को मैंने इतनी दफ़ा बोल रहा है कि ईमान आप ना जिस वक्त यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती हो तो कैमरे को इस तरह से रखा करो, तब ये यूट्यूब के लिए वीडियो बनती है। लेकिन ईमान जो है कैमरे का रुख खड़े साइज़ का कर देती है, तो फिर ये जो है ना वीडियो के क्लिप शॉर्ट आते हैं। खैर बच्ची है वो भूल जाती है। तो जी यहाँ पे जब ये सारा काम हो गया था, पिस गया था, तो फिर इसको मैंने रख दिया, और मैंने फिर दोबारा से जो बर्तन हो गए थे इन सब बर्तनों को मैंने वॉश किया। कप और यहाँ पे जो लहसुन अदरक का डिब्बा था उसको मैंने अपने बर्तनों वाली टोकरी में नहीं रखा, ट्रे में यहाँ पे रख दी। ये सुबह तक अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और ये जो था ना मेरा चिकन और दाल का पेस्ट, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। या तो इसको इधर ही पड़े रहने दूँगी, कवर कर दूँगी किचन में, नहीं तो फिर जो है ना इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। कि वैसे बाहर भी पड़ा रहता तो कोई मसला नहीं था, अब सर्दी है, ठंडा मौसम है, ये कहीं नहीं जाना था। यानी कि सर्दी में इसके ख़राब होने के कोई भी चांस नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं इसको उठा के जो है ना वो फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो रबड़ मैंने इसकी यहाँ से निकाल ली थी। और जी जनाब यहाँ पे किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। और साथ में मैं अपनी कॉल सुन रही थी, और साथ में मैं किचन की छोटी मोटी मैंने चीज़ें जो समेटनी थी वो समेटी। और मैंने अपना जो था ना वो थोड़ी सी वीडियो भी किचन की बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह से किचन क्लीन हो चुका है। चीज़ें जो है वो किचन की मैंने अभी तक सेट नहीं की। कुछ सामान ऐसे ही शोकेस के ऊपर भी बिखरा पड़ा है। तो बस ये काम जो है सुबह करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।